ख़वातीन व हज़रात, आदाब। दास्तान गोई की महफ़िल में आपका खैर मक़दम, आपका इस्तक़बाल है। जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम में मेरा आज मन अभी बिल्कुल बदल गया था। मैं स्टेज पे आना नहीं चाहता था। वो इसलिए बदल गया था क्योंकि नंबर वन, जो इतनी बेहतरीन आपको एजुकेशन दी जा रही थी, उसको देख के आज के दिन पे मैं भी बहुत कुछ सीख रहा था कि आपकी एंटायर लीडरशिप, विनिंग टीम, आपका सपोर्ट सिस्टम है। पर इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकते हैं, वो है आप खुद। अगर जिंदगी बदलनी है, क्या जिंदगी बदलनी है? अगर जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ एक चीज बदलने का कोशिश करो, अपने सोचने का तरीका। अगर हमेशा पॉजिटिव सोच रखोगे, हर चीज पॉजिटिव रहेगी। हम स्वागत करें सैयद साहिल आगारी का। सामाइन, वाह वेस्टीज। सामाइन, अब जो आपके सामने दास्तान पेशे खिदमत है, उसका मुख्तसर तारुफ, ये इंट्रोडक्शन, कि जब मैंने वो दास्तान सुनी, मैंने वो कहानी सुनी, वो आपके ही वेस्टीज के हीरो की दास्तान है, तो मैं तो अपनी जिंदगी में वहां तक पहुंचा कि जब विकिपीडिया ने पूरी दुनिया में ओरल स्टोरी टेलर्स को ढूंढा, तो उन्हें हिंदुस्तान में सिर्फ एक शख्स मिला जिसमें विकिपीडिया ने दर्ज किया ओरल स्टोरी टेलिंग में। वो शख्स आज आपके सामने मौजूद है, सैयद साहिल आगा। तो दास्तान सुनाने से पहले एक बात वाज़ेह कर दूं कि जिस शख्स की ये दास्तान है, वो हीरो हैं हमारे वेस्टीज के हीरो, मेरे हीरो, आपके हीरो। और ये बात हकीकत है कि खुद उनको नहीं मालूम कि आज ये किसकी दास्तान है। तो आपको बस इतना करना है कि जहां समझ जाए किसकी दास्तान है, पड़ोसी के कान में बता दीजिएगा। तो अब ये शमा रोशन उस हीरो के लिए जो खुद दिन रात जला, मगर उसने औरों को उजाला और रोशनी बख्शी। तो दास्तान सुनाने वाले यूं सुनाते हैं दास्तान कि जो नहीं जानता वो जान जाए, जो जानता है वो मान जाए कि हिंदुस्तान जन्नत निशान के सरे ताज। एक
प्रदेश जिसे देख के जन्नत का गुमान होता था कि बादशाह तक कह उठते थे गर्चे फिरदौस जमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त। उस जन्नत का नाम था कश्मीर। अरे इतनी जल्दी पहुंच गए। वहां के राजसी परिवार में जब एक शहजादे का जन्म हुआ तो लोगों ने उसकी सूरत देख के कहा, भाई वाह, ये तो बिल्कुल हीरो मालूम होता है, सो हम इसका नाम रखते हैं आज से हीरो जी। हीरो जी का जन्म हुआ, दिन गुजरे, कहानी मुख्तसर, वो स्कूल जाने लगे और एक रोज रात को आधी रात वो अपने कमरे में बैठे जब अखबार पढ़ रहे थे तो उन्होंने तस्वीर देखी। आधी रात को अखबार में तस्वीर देखी। आप क्या इतनी हैरत से देख रहे हैं? तस्वीर उन्होंने देखी थी, मैं तो बता रहा हूं। उन्होंने तस्वीर देखी कि अखबार में 10 लोगों की तस्वीरें हमेशा हैं और ये 10 के 10 दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, मगर ये राजा तो मालूम नहीं होते। तो वो भागे भागे अपनी 2 बड़ी बहनों के कमरे में गए और उन्हें जाके जो उठाया कि बाजी उठो, अरे बाजी उठो, अरे यहां मुझ पे मुसीबत आई है, तुम सोई हो। हाँ उठ गई। बाजी ये बताओ, ये अखबार में 10 लोगों की तस्वीर छपी है, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, ये लिखा है कि ये व्यापारी हैं, ये व्यापार क्या होता है? ओहो भाई, तू आधी रात को ये सवाल पूछने आया है? अरे व्यापार एक काम होता है जिसे बड़े बड़े लोग करते हैं और वही अमीर और सबसे अमीर बनते हैं। राजा की दौलत तो सीमित होती है और व्यापारी जितनी मेहनत करता है उतना फल पाता है। इसीलिए व्यापार करने वाले दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते हैं। अच्छा, ये बात है। दीदी एक सवाल और, एक सवाल, बस 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 हो चुका सवाल। अपनी दूसरी दीदी से भी तो कुछ पूछ, खोद लेती है, मुझे सोने दे। अरे बाजी उठो, अरे बाजी उठो मुझ पे। उठ गई बाजी। अरे मुझ पे सवालों का पहाड़ टूटा है। बाजी मुझे ये बताओ कि राजा लोग अपने सर पे ताज पहनते हैं, वो एक ताज क्यों पहनते हैं? वो 2, 3, 4 क्यों नहीं पहनते? और ये कारोबारी लोग तो बिल्कुल नहीं पहनते। ओहो भाई, आधी रात को ये पूछने आया है? भाई वो एक ताज इसलिए पहनते हैं कि वो एक साम्राज्य के राजा होते हैं, एक देश के राजा होते हैं, इसीलिए एक ताज पहनते हैं। अच्छा दीदी, वो एक ताज पहनते हैं तो दीदी मैं भी बड़े होके व्यापारी बनूंगा और मैं व्यापार का ऐसा साम्राज्य तैयार करूंगा जिसमें लोग अपनी मेहनत से सिंगल क्राउन नहीं, डबल क्राउन अचीवर, गोल्ड अचीवर और डायमंड अचीवर कहलाएंगे। अच्छा दीदी एक सवाल और, बस एक आखिरी सवाल। बस कर अब तू जा, और अम्मा बस भी कुछ पूछ, सारा कुछ हमसे पूछेगा क्या? हमारे हीरो जी भागे भागे पहुंचे अम्मा और अब्बा के कमरे में और उन्हें उठाया कि अम्मा उठो, अब्बा उठो, मेरे ऊपर सवालों के पहाड़ टूटे हैं। अम्मा उठी, बेटी क्या हुआ? अरे अम्मा मुझे ये बताओ, ये कारोबार क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इन्हें कौन लोग करते हैं? अरे बेटा, ये अब्बा जी, अरे बेटा ये हमारा काम नहीं है भाई, हम तो राजसी लोग हैं, हम तो दरबारी लोग हैं, हमारा काम है दरबार में काम करना। अरे ये अलग जाति के लोग होते हैं, वो अलग लोग होते हैं जो कारोबार करते हैं, बेटा ये हमारा काम नहीं है। हाँ मेरे बच्चे, हीरो जी ये हमारा काम नहीं है कारोबार, बस हमारा काम तो दरबार की सेवा है। और सुन, ये जो कारोबार है ना, ये रात में नहीं दिन में होता है, अब तू सो जा। मगर हीरो जी ने आंखें तो बंद की, सोए नहीं। वो जानते थे कि ख्वाब वो नहीं जो इंसान सोते में देखता है, ख्वाब वो है जो इंसान को सोने ना दे।
तो सामाइन दिन गुजरते गए, दास्तान मुख्तसर, हीरो जी तरह बड़े हुए, कॉलेज वॉलेज गए, पढ़ाई से जैसे ही फारिग होने को थे तो घर एक रोज मेहमान आए गांव से। उन्होंने पूछा, भैया हीरो जी तुम इतने बड़े हो गए, भाई कुछ काम धंधा करोगे कि ना करोगे? अरे कुछ सोचा है नौकरी चाकरी का? हीरो जी ने तो टका सा जवाब, ये मैं तो कारोबार करूंगा। हाँ हाँ कारोबार अरे हम दरबारी लोग हैं बेटा, हमारा ये काम नहीं है। अरे जी तुम समझाती क्यों नहीं इसे? माँ ने बैठाया, माँ ने समझाया। देखिए ये चीजें जमा की हैं उनके बारे में कि माँ ने बैठाया और समझाया कि बेटे तुम्हारे बाप दो बड़ी बहनें हैं, उन्होंने नौकरी से जो कमाया उससे तुम्हारी बड़ी बहनों का ब्याह करेंगे और बचे हुए पैसे से हम अपने आखिरी दिन सुकून से गुजारेंगे। और तेरे लिए कारोबार के लिए पैसा कहां से लाएंगे? तो ये कारोबार की हट छोड़ दे। हीरो जी तो बिल्कुल अपनी हट के पक्के। होना माने जी एक सो मां ने बड़े बड़े पंडितों को, मौलवी और मुल्लाओं को बुलाया। उन्होंने कुंडली जो देखी, आज देखिए माता जी कुंडली में है कि ये व्यापार तो बिल्कुल नहीं कर सकता, और मैं तो ये कहता हूं कि इसके तो किसी व्यापारी से संबंध होना भी घोर अनर्थ है। इसे तो व्यापार से दूर रखिएगा माता जी, ये तो हो ही नहीं सकता। और मुल्ला जी बोले, अरे खातून हम तो कहते थे पहले से कि ये तारा मलका सुरैया जोहरा के बराबर में से निकल के यूं जाता है, मतलब ये कारोबार तो कर ही नहीं सकता। और मैं तो कहता हूं कि अगर इसने कारोबार के बारे में सोचा, ओ कयामत आ जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। माँ का दिल तो कमजोर हुआ। माँ ने सबको समझाया, हीरो जी को समझाया, मगर हीरो जी ना माने तो हीरो जी थे। सो सामाइन हुआ यूं कि हीरो जी अपने ख्वाबों का पीछा करते करते आ पहुंचे हिंदुस्तान जन्नत निशान के दिल यानी दिल्ली में। वाह 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 वाह, आप पहुंच गए, मेरा ख्याल है जिनकी दास्तान है। तो सामाइन वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंच के एक साम्राज्य में उन्होंने नौकरी इख्तियार की। और एक रोज भाई वो हीरो जी को बुलाओ। हाँ भाई हीरो जी, तुम जिस टीम के साथ काम कर रहे हो जरा उसमें नुकसान दिखाना है तुम्हें इस साल। और इन्वेस्टर से कहो कि उन्होंने जो पैसा उसमें लगाया था वो डूब गया, वो दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, तभी उनका पैसा निकल सकता है। क्या कहा हुजूर? पैसा डूब गया? मगर मेरे लोगों ने तो दिन रात मेहनत की है, उसमें तो हमें करोड़ों का मुनाफा हुआ है। मैं कैसे कहूं पैसा डूब गया? लोगों ने भरोसा करके मेरे ऊपर इस साम्राज्य में पैसा लगाया है, हरगिज नहीं। अरे भाई हीरो जी, तुम इस कंपनी में क्या हो? अरे हिंदी में बोलो। तुम इस कंपनी में हो नौकर और हम हैं मालिक। अगर तुम्हें इतनी समझ होती कि क्या करना है क्या नहीं, तो तुम आज मालिक ना होते, नौकर क्यों होते? हीरो जी तो खामोश। और सुनो, कंपनी की जेब में जो जाएंगे करोड़ों, तुम्हारी जेब में आएंगे लाखों। तो मान जाओ। हीरो जी हरगिज ना माने अपने साथियों और जिन लोगों ने भरोसा करके पैसा लगाया उनको धोखा देने के लिए। तो सामाइन, अरे तुम हीरो हो चालक चवन्नी के, इनका हिसाब निकालो कितना है। ये लोग पकड़ो अपने 5000 तनख्वाह, बात दफा हो जाओ तुम हमारी कंपनी से। कैसे लोग तुमने वो नियम रखे हैं? ये हीरो दिखते हैं, बात नहीं सुनते, ऐसे कंपनी चलती है। और सामाइन, हीरो जी 5000 रुपए
और एक मोबाइल फोन जिसे वो रबर बैंड लगा के चलाते थे, तो साम्राज्य से निकाल दिए गए। उस दिन हीरो जी ने उस साम्राज्य के बाहर खड़े होकर कहा कि वक्त तू गवाह हो जा कि आने वाले चंद सालों में मैं इससे बड़ा साम्राज्य खड़ा करके दिखाऊंगा। और जिस वजह से आज मुझे नौकरी से निकाला गया है, मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी और लोगों से मोहब्बत, उसी वजह को मैं अपने साम्राज्य की बुनियादों में डालूंगा। और तुम देखना कि ये चंद हजारों का साम्राज्य, और मेरे साम्राज्य में एक रोज लाखों लोग होंगे जो इन बातों को सुनेंगे। सामाइन, दास्तान मुख्तसर, हीरो जी अपने बस्ते में थोड़ा सा सामान लेके इधर उधर घूमते कि भाई कोई लो, भाई कोई लो। 600 रुपए का एक प्लान बनाया कि आप आइए और हमारी कंपनी में जुड़िए, मगर लोग कहते हैं भैया हीरो जी, अरे तुम कहा हमें समझाते हो, ये 600 रुपए लेके तुम्हारे साथ जुड़ो और लाखों रुपए कमाओगे। भैया तुम कारोबार के बारे में कुछ नहीं जानते, अरे करोड़ों लगाते हैं जब हजारों कमाते हैं, तुम कुछ 100 लगा के लाखों कैसा कमाओगे। हीरो जी कहते, अरे भैया तुम्हारे इसका नाम क्या है कंपनी का, अरे कहीं दर्ज है। सामाइन, हीरो जी दिल्ली की इन्हीं सड़कों पे ऐसी ही गर्मी में भूखे और प्यासे भटके, मगर उन्होंने अपने ख्वाबों का पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने अरमानों का पीछा नहीं छोड़ा। मगर एक रोज हीरो जी को ख्याल आया कि मियां हमारी इस दीवानगी में हमारी रानी, हमारी बेगम का क्या ख्याल है, तो जरा उनका ख्याल जाना जाए। तो वो घर पहुंचे, उन्होंने अपनी रानी को बुलाया, रानी आई, साथ में नन्हा युवराज लाई, और एक हाथ में, अच्छा यहां भी बोल गए वेस्टीज वाले, मीन टू फास्ट, और हाथ में एक डायरी लेके आई। हीरो जी ने कहा मेरा सामान कोई नहीं लेता, मेरी कंपनी के साथ कोई जुड़ने को तैयार नहीं होता बेगम। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी कंपनी, साम्राज्य तो अभी सरकारी कागजों में दर्ज भी नहीं, मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि अपने साम्राज्य को दर्ज करा सकूं। मेरे जहन में तो कोई नाम भी नहीं कि मैं क्या नाम रखूं अपने साम्राज्य का, अपनी कंपनी का। तो रानी ने कहा, अजी छोड़िए आप इन बातों को, मैं आज आपकी डायरी पढ़ रही थी, आपने बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं उसमें, मैं आपको सुनाती हूं। हाँ, आपने इसमें लिखा है कि आज मैंने अंग्रेजी का एक शब्द पढ़ा और वो है वेस्टीज। बजाइए ताली। और वो है वेस्टीज, यानी कि कदमों के वो निशान कि अगर आदमी साहिल, सहरा और तन्हाई में खो जाए तो उन निशानों पे चलता हुआ वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और मैं हीरो जी आपको जिंदगी में उस मकाम पे पहुंचाना चाहता हूं कि लोग वेस्टीज यानी कि उन निशानों पे चलते चले जाएं और अपनी मंजिल तक पहुंचे। ये आपका ख्वाब है हीरो जी। और सुनिए सामाइन, जिसके लिए ये दास्तान लिखी, जिस जुमले के लिए, रानी ने कहा, मेरे राजा जी, मेरे सरताज, आप मेरे दिल की बात जानना चाहते हैं तो पैसे, दौलत, ऐश को तो पीछे छोड़ के मैं आपके साथ आई हूं।
मैं तो आपके ख्वाबों के साथ आई हूं कि जिसमें चमकता हुआ हिंदुस्तान है, जिसमें ना कोई गरीब होगा, ना कोई परेशान होगा और ना ही कोई भूखा होगा। मेरे राजा जी, आप मेरे दिल की बात जानना चाहते हैं? सुनिए सामाइन, सुनिए। ये बातें सोने के अल्फाजों में लिखने वाली हैं कि हम 2 रोटी खाते हैं, हम 1 रोटी खा के गुजारा कर लेंगे। हम दाल से खाते हैं, हम पानी में डुबो के उस रोटी को खा लेंगे। मगर मैं आपके देखे गए ख्वाब को कैसे टूटते देखूंगी? मैं कैसे देखूंगी वो करोड़ों लोगों का हिंदुस्तान जो एक दिन आपके साथ जुड़ेंगे और अपनी मंजिलों तक पहुंचेंगे। हीरो जी ने अपने दिल में कहा, ए भैया, हम तो सोच रहे थे हम क्राउन डायरेक्टर हैं, हमारे घर में तो डबल क्राउन डायरेक्टर मौजूद है जी। वाह! सो अगले रोज या आखिरी बंद, अगले रोज हीरो जी अपने घर से यूं तैयार होके निकले कि स्वयं ब्रह्मा जी को अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बेचने जा रहे हो, जैसे जिंदगी का सबसे अहम काम हो। हीरो, अच्छा हो क्यों ना, वो अपने उन दोस्तों के पास जा रहे थे जो अपनी जिंदगी में महारत पे थे, आला मुकामों पे थे, अपनी नौकरी और अपने कारोबार में। हीरो जी निकले, उनके पास पहुंचे, उन्हें चंद बातें बताई और फिर उनसे यही कहा कि ये फकत 600 रुपए ना देखो, तुम देखो कि आने वाले जमानों में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि जिस साम्राज्य से मुझे निकाला गया वो डायरेक्ट मार्केटिंग जो आज बदनुमा गाली है, कल को मैं उसे इज्जत दिलाऊंगा, अपने अकेले के बूते पे नहीं, तुम और लाखों लोगों के साथ। अब 2 दोस्तों में जो एक दोस्त थे वो जी पगड़ी बांधा करते थे जी, पाजी वो अब भी पगड़ी बांधते हैं जी। तो आप समझ लें, तो कोने में नाम नहीं बताऊंगा जी। वो उन्होंने सुना तो वो बोले, ओ गुरु, ओ छावे गुरु छावे, ओ गुरु चकदे फटेड़ा दी किले, ओए हम तो तुम्हें समझे थे बिल्ली और तुम तो निकले शेर। ओए गुरु, साडी जान, साडा मान, सब कुछ तेरे ऊपर कुर्बान। बोल मेरे भाई क्या करना है, सब कुछ आज से तेरा। अब इन दोनों ने अपने तीसरे साथी की तरफ देखा। वो जी बारीक सा चश्मा लगाते थे जी, गोरे से बड़े हैंडसम से स्मार्ट से आदमी। वो जी मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा हैंडसम कहते ही समझ गए कौन। तो जी वो बोले, ओ कम ऑन मैन, व्हाट आर यू लुकिंग, मुझे तुम क्या देखते हो? तुम लोगों को लगता है इस मुल्क से तुम्हें प्यार है, तुम ही कुर्बानी दे सकते हो, तुम ही कर सकते हो। अरे क्या तुम इंडिया सोच रहे हो? अरे मैं तो सोच रहा हूं कि महाबरतानिया में एक अंग्रेज टूथपेस्ट कर रहा होगा और उसका पैसा हिंदुस्तान में हमारी जेब में आ रहा होगा। तो सामाइन, उन 3 लोगों से जो साम्राज्य खड़ा हुआ, इसमें फकत 3 लोग थे। चंद सालों में ईमानदारी और मेहनत की बुनियादों पे आज उस साम्राज्य में 70 लाख लोग जुड़े हैं। वो साम्राज्य चंद साल पहले हीरो जी जिसे सड़कों पे अकेले लेके घूमे थे, आज वो डायरेक्ट मार्केटिंग में हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनी। और सुनिए इज्जत और एजाज की बात,
ये दास्तान है उन हिम्मतों की कि जिसके पास इतने पैसे ना थे कि वो अपनी कंपनी को रजिस्टर कराता, आज इस हिंदुस्तान में हुकूमत डायरेक्ट मार्केटिंग के कानून बनाती है तो पहले हीरो जी से पूछती है, पहले उन्हें बुलाती है। और ये आखिरी बात जिसके लिए ये दास्तान है, ये जान है, इसको अपने दिलों में बसा लीजिएगा। और आखिर में मेरी ये गुजारिश कि इन आखिरी लफ्जों पे खड़े होकर ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि हाँ जी खड़े होकर बजानी है। जब एक दास्तान सुनाने वाले ने इस मकाम पे पहुंच चुके हीरो जी से ये पूछा कि अब आप जिंदगी में और क्या चाहते हैं, तो हीरो जी ने कहा, भाई खड़े होकर ताली बजा देना, बेइज्जती मत कराना मेरी, ईमान से। नहीं बैठो बैठो, अरे अभी नहीं, बात तो पूरी होने दो भाई। तो जब एक दास्तान सुनाने वाले ने हीरो जी से पूछा कि आप आज क्या चाहते हैं इस मकाम पे, तो उस लफ्ज को सुन के यह एहसास होता है कि आज भी हिंदुस्तान में महात्मा गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग मौजूद हैं। हीरो जी ने कहा कि आज मैं चाहता हूं कि मेरे साम्राज्य के 70 लाख लोग अपनी जिंदगी में उस मकाम पे पहुंचे, उस बुलंदी को छुए कि जहां दास्तान सुनाने वाले हजारों सालों तक उन 70 लाख लोगों की दास्तानें सुनाएं और लोग खड़े होकर तालियां बजाएं और लोग